तो हम इसका बॉल वाल्व से खोलेंगे तो पानी और एयर दोनों, वाटर और एयर दोनों निकलेगा। यानी देखिए इस तरह से निकलेगा, एयर भी निकला और वाटर भी निकला, इस तरह से ये निकला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जो फायर फाइटिंग में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगता है, ये वाल्व है, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। ये पूरा ये असेंबली प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और ये हमारा 150 mm का है, 150 डाया का है ये। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसका क्या काम होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये कहाँ लगता है, ये क्यों लगना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको बताऊँगा मैं। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारा चीज़ बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो प्रेशर PRV, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये लाइन में इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो पंप रूम से जो प्रेशर आता है पंप रूम से, उसके बाद हमारा जो हाइड्रेंट लाइन में जाता है, ये एक्चुअली हाइड्रेंट लाइन में ही यूज़ किया जाता है, इसको लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो हाइड्रेंट लाइन में जो हमारा हाइड्रेंट वाल्व है, उसमें ज़्यादा प्रेशर ना जाए, उसमें एक कंट्रोल प्रेशर जाए, कंट्रोल होकर के ही प्रेशर जाए पंप रूम से, तो उसके पहले ये लगाया जाता है, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाया जाता है। यानी नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेशर को ये रिड्यूस करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है, ये एयर नहीं। एयर और प्रेशर में दोनों फ़र्क है, ये प्रेशर रिड्यूस करता है ये। तो चलिए उससे पहले हम लोग एक बटरफ्लाई भी देते हैं। ये बटरफ्लाई है, ये आपको बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई से पहले ये वाइस्टेनर है। तो हमारा ये पंप रूम से ये वाला डायरेक्शन है, पंप रूम से इधर से आ रहा है पानी, इस पर पानी आ रहा है, पानी आकर के ऐसे करके ये पानी हमारा इसमें जा रहा है। देखिए ये इसका इंस्टॉलेशन भी यहाँ एरो दिया हुआ है। ये एरो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग लगाते हैं, यानी पानी हमारा किधर से आ रहा है और किधर को जा रहा है, तो वो ध्यान रखते हुए हम इसका ये एरो को ध्यान रखते हुए हम लगाएंगे, इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये जो इसमें ना ये दो पार्ट में एक्चुअली होता है। ये अंदर एक डायफ्राम होता है, यहाँ से इधर ये एक अलग पार्ट होता है, यहाँ से इधर अलग पार्ट होता है। यानी यहाँ से इधर अलग प्रेशर रहेगा और यहाँ से इधर अलग प्रेशर रहेगा। वो प्रेशर का मैं आगे बताऊंगा आपको, बट यहाँ पे एक डायफ्राम टाइप का रहता है, वो वही कंट्रोल करके रखता है। इधर का प्रेशर अलग रखता है, उधर का प्रेशर अलग रखता है। तो उसी को जोड़ने के लिए, यानी दोनों को जोड़ने के लिए ये जो पाइप्स है, ये सारे पाइप्स होते हैं ना, इसको एयर निकालने के लिए ये यहाँ से निकलता है एयर। तो इसको यहाँ से इधर वाला अलग प्रेशर रहेगा। अगर इधर वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमारा ये वाला पाइप से ऐसे प्रेशर आएगा, यानी प्रेशर में एयर भी आएगा और वाटर भी आएगा, इसलिए इसको प्रेशर रिलीज बोलते हैं। यानी यही डिफरेंस है एयर का और प्रेशर का। तो प्रेशर में एयर भी आएगा और वाटर भी रहेगा, तो उससे वो जो भी फ्लूइड रहेगा, एयर और वाटर, वो ऐसे इससे निकलेगा। लेकिन इधर वाले का ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे आकर के ये यहाँ से फिर निकलना शुरू हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे निकलता है, तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह देखेंगे आप, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल वाल्व टाइप का। यहाँ पे ये वाला बॉल वाल्व टाइप का है। ये हम खोलेंगे इसको, तो ऐसे करके ये ऐसे इस तरह से होते हुए इसमें चले जाएगा। और दूसरा वाल्व ये है, ये वाला दूसरा वाल्व है, यानी ये इधर से पंप रूम वाला वाल्व है ये। तो हम इसको बंद रखेंगे, क्योंकि इधर का हमें जानते हैं कि हम इधर का ज़्यादा प्रेशर होगा ही, और इधर का हमें रिलीज़ करना है, इधर वाला रिलीज़ करना है, इधर वाला ज़्यादा होगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें इधर वाला से इसको ये करके यानी दिया जाता है इसको। ये ऑक्सिलरी पाथ बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी पाइप, ये ऑक्सिलरी रास्ता है ये। तो इसको यहाँ से निकालना, इसको खोलना पड़ता है, इसको खोल करके ये ऐसे इससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, और यानी उसका प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है, और ये वाल्व बंद रहता है। अगर हम इधर का प्रेशर ड्रॉप करना चाहते हैं, यानी पंप रूम से अगर प्रेशर ड्रॉप करना चाहते हैं, पंप रूम से किसी वजह से अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम इसको खोलेंगे, इसको इस वाले बॉल वाल्व को खोलेंगे। ये दोनों तरफ बॉल वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ भी एक इस तरह का बॉल वाल्व लगा हुआ है। तो इस तरह से जगह जगह बॉल वाल्व लगा हुआ रहता है। इसको हम खोलेंगे और उससे एयर को रिलीज़ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका गेज दिखाता हूँ कि कैसे कितना प्रेशर होता है। दोस्तों इसमें 2 गेज होता है,
एक पंप रूम के तरफ वाला ये गेज है, पंप रूम से जो प्रेशर आएगा, पंप रूम से जो लाइन इन वाला ये प्रेशर है, और ये यहाँ से PRV पे होता हुआ फिर ये उसका हाइड्रेंट लाइन वगैरह पे जाएगा, तो ये वाला गेज है। तो इस दोनों का गेज में डिफरेंस आएगा प्रेशर में, जो गेज में जो प्रेशर रहता है वो डिफरेंस आएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये जो प्रेशर है आपको 10 kg प्रेशर है, 10 से थोड़ा ऊपर है, ये 10 kg प्रेशर है, यानी इनलेट का 10 kg है, यानी पंप रूम से जो प्रेशर आ रहा है इस पर 10 kg है, और डिलीवरी यानी पंप रूम ये जो PRV से होता हुआ जो बाहर जाता है उसका प्रेशर है लगभग 11 kg। इसी को रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, तो मेरा इधर से आ रहा है पंप रूम की तरफ से पानी, तो ये इन का ये है गेज है और ये आउट का गेज है। तो दोनों के गेज में प्रेशर बराबर भी हो सकता है, प्रेशर कम भी हो सकता है, या प्रेशर किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, या किसी का इसका कम या इसका ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे, दिखाई देगा आपको, ये जो पंप रूम के इन वाला जो ये है गेज है, इसमें 12 kg प्रेशर है, ठीक है। तो अब इसमें आउट वाला भी, इसमें देखिए 12 से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, तो ये हो सकता है। तो इसी को ये करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये सब पाइप्स वगैरह दिया हुआ रहता है। तो अब हम अगर यहाँ से हम इसको एक बार रिलीज़ करते हैं एयर, ये मैनुअली भी रिलीज़ कर सकते हैं और इसको ऑटो में भी रख सकते हैं, तो ज़्यादातर ये मैनुअली ही रखा जाता है। तो देखिए हम भी इसका जो बॉल वाल्व लगा हुआ है, इसका प्रेशर हम रिलीज़ करना चाह रहे हैं, इसका प्रेशर रिलीज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इसका बॉल वाल्व से खोलेंगे तो पानी और एयर दोनों, वाटर और एयर दोनों निकलेगा। यानी देखिए इस तरह से निकलेगा, एयर भी निकला और वाटर भी निकला, इस तरह से ये निकला है, ये निकलता है इस तरह से, देखिए इस तरह से निकला। अब धीरे धीरे ये इसका प्रेशर भी डाउन होगा, इसका भी प्रेशर डाउन होगा, डाउन होता चले जाएगा, इसका भी दोनों का, इनका आउट का दोनों का डाउन होगा। इससे पानी एयर भी निकल रहा है और वाटर भी निकल रहा है इससे, देखिए कम हो गया अब इसका प्रेशर, ये आउट का कम हो गया, ये इनका भी थोड़ा कम हो गया। तो ये इसका यही काम होता है, यही काम होता है इसका प्रेशर रिलीज करने का। पूरा खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा से ये रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा, पूरा जा रहा है, लेकिन भीग जाएंगे हम लोग।